Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Welcome back, guys. Now, in this video lecture, I'm gonna talk to you about chapter 5. Okay, we are gonna start out chapter 5, and this is torque, angular momentum, and equilibrium. Okay, so torque, angular momentum, and equilibrium is the name of the chapter. Angular momentum. अच्छा, by the way, ये angular momentum जो है ना, momentum and equilibrium. अच्छा, तो इसमें मैंने टॉर्क के बारे में तो शुरू में ही जिक्र किया था कि टॉर्क क्या चीज़ है जब हम वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे थे, क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे थे, राइट। एंगुलर मोमेंटम एक नया कॉन्सेप्ट है, ठीक है। ए लेवल्स वालों के तो ये थोड़ा सा नया है, मतलब बिल्कुल एंगुलर मोमेंटम ए लेवल्स में था ही नहीं। एंड इक्विलिब्रियम ये भी ए लेवल्स में पड़ा हुआ है, ठीक है। ये पुराना कॉन्सेप्ट है, ये भी पुराना कॉन्सेप्ट है, बट एंगुलर मोमेंटम इज अ न्यू कॉन्सेप्ट। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑलराइट, सो पहले तो मैं आपको टॉर्क के बारे में बता चुका हूँ, लेकिन अब रिव्यू कर लेते हैं जल्दी से। ओके, सो बेसिकली टॉर्क और एंगुलर मोमेंटम बोथ ऑफ देम आर वेक्टर क्वांटिटीज। ये दोनों वेक्टर क्वांटिटीज हैं। इसका ये मतलब है कि इनकी डायरेक्शन भी होगी और इनका मैग्नीट्यूड भी होगा, राइट। अगर इनकी डायरेक्शन हम ऑपोजिट कर दें तो इनकी डायरेक्शन पे या तो पॉजिटिव और या तो नेगेटिव साइन आ जाएगा, राइट। अब इसके बाद आगे चलते हैं। तो मोशन की हमने बात की थी पिछले चैप्टर में, राइट। मतलब चैप्टर 3 में कि मोशन यूनिफॉर्म होता है, नॉन यूनिफॉर्म होता है और यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन होता है, राइट। यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, नॉन यूनिफॉर्म। अब मोशन को एक और तरह से भी हम कैटेगराइज कर सकते हैं। मोशन दो तरह के मेनली हो सकते हैं इस क्लासिफिकेशन के थ्रू। एक तो ये कि लिनियर मोशन हो सकता है और दूसरा ये कि रोटेटरी मोशन या एंगुलर मोशन हो सकता है, ठीक है। सो लिनियर मोशन को हम ट्रांसलेटरी मोशन भी कह सकते हैं। ट्रांसलेटरी बेसिकली, इनफैक्ट ये लिनियर का टर्म आपकी बुक में यूज़ नहीं हुआ, उन्होंने ट्रांसलेटरी ही यूज़ किया हुआ है, तो हम भी ट्रांसलेटरी पर ही रखते हैं, ट्रांसलेटरी मोशन। एंड एंगुलर मोशन भी है, ठीक है। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं। एंगुलर मोशन की जगह इन्होंने बुक में जो टर्म यूज़ किया हुआ है वो है रोटेटरी मोशन, रोटेटरी, ठीक है। और इसके अलावा एक तीसरी टाइप ऑफ मोशन भी होता है जो कि इसी तरह से मतलब एंगुलर ही होता है, मतलब मूवमेंट गोल गोल घूमने वाला सर्कुलर मोशन टाइप का ही होता है, उसे कहते हैं हम ऑर्बिटल मोशन। और ये और रोटेटरी और ऑर्बिटल ये सिमिलर हैं, बस इनमें एक छोटा सा डिफरेंस है, वो है एक्सिस ऑफ रोटेशन का डिफरेंस। तो इसकी हम बात करते हैं अभी 1-2 मिनट में, एक्सिस ऑफ रोटेशन। पहले मैं जरा ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में ज़रा आपको बता दूं कि ये ट्रांसलेटरी मोशन के बारे में हमें क्या बात करनी है। अच्छा, सो बेसिकली ट्रांसलेटरी मोशन जो है ना, ये उस मोशन को कहते हैं जिसमें अगर एक बॉडी मूव करे, फॉर इंस्टेंस ये एक सर्कुलर कॉइन है, ठीक है, ये हमारे पास एक कॉइन है। अब इस ये कॉइन हमारा मूव करना चाह रहा है, ये एक सर्कुलर एक ऑब्जेक्ट है, ये मूव कर रहा है, और लेट्स अज्यूम कि ये एक लिनियर पाथ पे फॉलो कर रहा है, मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन में डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, राइट। और इसका जो हर एक पॉइंट है ना, वो इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, और ये इस पॉइंट से उठकर कहीं दूसरे पॉइंट पे चला जाता है। चलो मैं इसे उठा लेता हूँ यहाँ से, ये इसे मैंने उठाया और यहाँ पर लाकर पेस्ट कर दिया। अच्छा चलो, भाई कहाँ गया? ओके, कुछ ज़्यादा ही नीचे चला गया, इसको हम ऊपर ले आते हैं, ठीक है। इसको उठाया और यहाँ आ गए। तो ये मैंने क्या किया है, बेसिकली इस ऑब्जेक्ट को मूव कराया है यहाँ से यहाँ पर स्ट्रेट लाइन में, या फिर नीचे गए हैं या ऊपर आए हैं, लेकिन स्ट्रेट लाइन में मैंने वो नीचे वो तो गलती से चला गया था, लेकिन यहाँ स्ट्रेट लाइन वाला डिस्टेंस आपने फोकस करना है। मैंने क्या किया है, ये ऑब्जेक्ट इनिशियली यहाँ पर था, ठीक है, और स्ट्रेट लाइन में उसे ट्रैवल कराया है। सब्जेक्ट का हर एक पॉइंट एक ही जितना डिस्प्लेसमेंट कवर कर चुका है यहाँ से यहाँ पर आने के लिए, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक मूवमेंट में इसका हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है। इस टाइप ऑफ मोशन को हम कौन सा मोशन कहते हैं? ट्रांसलेटरी मोशन। रीजन, बिकॉज दिस मूवमेंट फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर इज कॉल्ड ट्रांसलेशन, ठीक है।
अब ट्रांसलेटरी मोशन के बाद हम आ जाते हैं रोटेटरी मोशन और ऑर्बिटल मोशन की तरफ। रोटेटरी मोशन अच्छा, बेसिकली मैं ज़रा यहाँ पर एक ये थोड़ा सा क्लियर कर दूं, ये ऑर्बिटल मोशन रोटेटरी की ही एक टाइप है, राइट? मैं रोटेटरी की को यहाँ अलग से क्लासिफाई कर रहा हूँ। रोटेटरी, मैंने कहा था रोटेटरी की एक टाइप ऑर्बिटल मोशन है, रोटेटरी की दूसरी टाइप है स्पिन मोशन। ठीक है, ये भी जरा या ये बुक की क्लासिफिकेशन के हिसाब से समझा रहे हैं। एक स्पिन मोशन होता है, दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन। दोनों का डिफरेंस देख लेते हैं अब क्विकली। स्पिन मोशन में बेसिकली ये होता है कि आपके पास इसी कॉइन की अगर हम बात कर लें, ये रहा हमारा कॉइन, ठीक है, एंड ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। अब बेसिकली इस कॉइन को अगर मैं स्पिन कराना चाहूँ ना, तो ये किसी एक्सिस के अराउंड स्पिन करेगा। हम अज्यूम करते हैं कि ये उसका एक्सिस है जो कि उसके बिल्कुल सेंटर से, बॉडी से गुजर रहा है, और अज्यूम करते हैं कि इसके अराउंड ये घूम रहा है, मतलब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है, राइट? सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। इस मोशन को हम स्पिन मोशन कहते हैं, जिसमें ये जो सेंटर एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, ये बॉडी के थ्रू पास कर रहा होता है। सो व्हाट इज स्पिन मोशन? It is a type of rotatory motion in which the axis of rotation passes through the center of the body, मतलब spinning body। इसकी एग्जांपल आप फेरिस व्हील ले लें, वो भी एक स्पिन मोशन परफॉर्म कर रहा है। इसके अलावा बुक में भी आपके पास काफ़ी एग्जांपल्स मिल जाएंगी। इन्होंने यहाँ ये पैराग्राफ पूरा इसी के बारे में दिया हुआ है कि फ्लाई व्हील स्पिन मोशन की एग्जांपल है, और डेली रोटेशन ऑफ अर्थ ये भी एक एग्जांपल है। बेसिकली ये एग्जांपल्स मैं क्यों करा रहा हूँ, ये वो एग्जांपल्स है जो वर्डिंग वाले क्वेश्चन जब आते हैं ना, तो मैं इस टाइप की चीज़ें पूछते हैं। जो डेली रोटेशन ऑफ अर्थ है ना, जिससे डे कंप्लीट होता है। अच्छा, ये बात याद रखिएगा कि डे से नाइट और नाइट से डे जो कन्वर्जन होती है, वो रोटेशन स्पिन मोशन की वजह से होती है अर्थ की। ठीक है, ये आपको पहले से आइडिया होगा छोटी क्लासेस से, लेकिन डे टू नाइट कन्वर्जन जो अर्थ की रोटेशन है, या अर्थ, हाँ, अर्थ की जो रोटेशन है वो स्पिन मोशन है। ठीक है, तो डेली अर्थ स्पिन कॉजेस द ट्रांजिशन बिटवीन डे एंड नाइट। उसमें भी ये होता है कि अर्थ के बिल्कुल बीचों बीच सेंटर ऑफ रोटेशन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा होता है, उसके अराउंड अर्थ जो है वो रोटेट कर रही होती है, लेकिन अर्थ एट द सेम टाइम ऑर्बिटल मोशन भी परफॉर्म कर रही होती है। अब ऑर्बिटल मोशन का मतलब आपको समझ में आ चुका होगा। बेसिकली इसमें भी यही होता है, एक सर्कुलर पाथ पे ही ऑब्जेक्ट ट्रैवल कर रहा होता है, ठीक है, लेकिन सिर्फ डिफरेंस ये है कि जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, अज्यूम कर लेते हैं यही कॉइन है, ठीक है, यही कॉइन है, एंड इस कॉइन पर अगर आप ये मैंने इस कॉइन को ऊपर से हम देख रहे हैं, ठीक है, ऊपर से, मतलब ये वो वाला व्यू देख रहे हैं, टॉप व्यू देख रहे हैं, इसका टॉप व्यू। सो बेसिकली इसमें हो ये रहा है कि अगर इसी टॉप व्यू पर मैंने यहाँ पर कोने पर एक ऑब्जेक्ट रख दिया, ठीक है, अब जैसे ही मैं इस कॉइन को मूव कराऊंगा, स्पिन कराऊंगा मतलब, तो क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करेगा, राइट? अब इस बार जो सर्कुलर मोशन होगा ना, इसमें ये ऑब्जेक्ट का जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होगा वो इसके सेंटर से पास हो रहा होगा। यहाँ पर ये जो जिस सर्कल पे ये मूव कर रहा है, इसी सर्कल के सेंटर, सर्कुलर पाथ के सेंटर से एक्सिस ऑफ रोटेशन पास कर रहा होगा। ठीक है, मतलब ये इस तरह से नहीं होगा, ये परपेंडिकुलरली होगा, आपकी स्क्रीन से बाहर की तरफ, आपकी तरफ इसका ये एक्सिस पॉइंट कर रहा होगा, और या फिर आपकी स्क्रीन के अंदर जा रहा होगा। या फिर अगर आप इस तरह से देखें, अगर मैं इसको जरा टॉप व्यू से नहीं उसी तरह से बता दूं, इस तरह से मैंने ये वाली बनाई थी। अच्छा, ये आपका, मैंने आपको कहा है कि ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है, राइट? ये वाली एग्जांपल अगर आपको याद हो, इसी कॉइन के ऊपर अगर मैं कोने में कोई ऑब्जेक्ट रख दूं, अब ये कॉइन, मतलब ये वाला जो कॉइन मैंने लिया है, अब ये तो स्पिन करेगा, ये मतलब रोटेट करेगा, इसका अपना मोशन जो होगा, जो कॉइन का मोशन होगा, वो कौन सा मोशन होगा भाई? वो स्पिन मोशन होगा। रीजन, क्योंकि जिस एक्सिस के अराउंड वो रोटेट कर रहा है, वो एक्सिस उस कॉइन की बॉडी से पास होता हुआ निकल रहा है। लेकिन अगर आप इस ऑब्जेक्ट की बात करें, तो ये ऑब्जेक्ट इस एक्सिस के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, राइट? ये भी रिवॉल्व कर रहा है,
रोटेट कर रहा है, राइट, रोटेटरी मोशन ही है, लेकिन इस टाइप ऑफ रोटेशन को कहते हैं ऑर्बिटल मोशन, जिसमें जो सेंटर ऑफ ऑर्बिटल मोशन, जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन बॉडी से पास नहीं कर रही होती। एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये इस वाइट पार्टिकल की बॉडी से पास नहीं कर रही होती, ठीक है, तो इसको ऑर्बिटल मोशन कहते हैं। इसकी एग्जांपल है अर्थ की ही मोशन को हम ले लेते हैं कि अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व करती है, राइट। जब सन के अराउंड रिवॉल्व करती है तो 365 डेज में हमारा ईयर कंप्लीट होता है। तो उसमें क्या होता है कि अर्थ बेसिकली यहाँ पर सन के पास से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पास हो रहा है, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रिवॉल्व कर रही है सर्कुलर पाथ पर, ठीक है। तो इस टाइप ऑफ मोशन को कहेंगे ऑर्बिटल मोशन। क्लियर? अच्छा, गांव देहातों में आपने देखा होगा कि मतलब पुराने ज़मानों में, बल्कि अभी भी होता है कि इसी तरह से यहाँ आपकी बुक में भी यही एग्जांपल दी हुई है कि जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती वहाँ पर शुगर केन क्रशिंग मशीन जो होती है उसमें एक कैमल या बुलॉक को हम लगा लेते हैं, ठीक है, यहाँ पर मतलब बांध देते हैं और उसे जो है उस मशीन, शुगर केन मशीन के साथ अटैच कर लेते हैं। तो वो ब्लॉक जब सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो वो उस मशीन को साथ साथ घुमाता रहता है, ठीक है। अब ये सर्कुलर मोशन में परफॉर्म तो कर रहा है, लेकिन जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है ना, वो इस ब्लॉक के बॉडी से नहीं पास हो रहा, बल्कि इस मशीन की बॉडी से पास हो रहा है, राइट। तो इसलिए ये भी एक एग्जांपल है ऑर्बिटल मोशन की। तो ऑर्बिटल मोशन और ट्रांसलेटरी, रोटेटरी, अच्छा, बेसिकली हम जरा इसे क्विकली समराइज कर लेते हैं। यहाँ पर मोशन दो टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से भाई? एक तो ट्रांसलेटरी, ट्रांसलेटरी सिंपल है, बस स्ट्रेट मोशन जो होता है, लिनियर मोशन, इसमें हर एक पॉइंट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है, एवरी पॉइंट कवर्स सेम डिस्प्लेसमेंट या सेम डिस्टेंस। whereas यहाँ पर रोटेटरी मोशन की बात करें तो हर एक पॉइंट का डिस्टेंस सेम नहीं होता, ठीक है, कुछ पॉइंट ज्यादा डिस्टेंस कवर करते हैं, कुछ पॉइंट्स कम डिस्टेंस से कवर करते हैं। ये हम सर्कुलर मोशन कर चुके हैं, तो मैंने सर्कुलर मोशन में आपसे ये बात की थी कि जो पॉइंट सेंटर के करीब होंगे वो डिस्टेंस कम कवर करेंगे और जो सेंटर से दूर होंगे वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, ठीक है, मतलब जिनका रेडियस सेंटर से ज्यादा होगा वो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे। इसी बात हम सर्कुलर मोशन में कर चुके हैं। मैं जरा इरेज कर देता हूँ यहाँ से। अच्छा, और रोटेटरी की मैंने आपको कह दिया कि दो टाइप्स होती है, एक स्पिन मोशन होती है जिसमें एक्सिस ऑफ रोटेशन रोटेटिंग बॉडी के बॉडी से पास हो रहा होता है, रोटेटिंग ऑब्जेक्ट की बॉडी से पास हो रहा होता है, एंड दूसरा होता है ऑर्बिटल मोशन जिसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है इट डज नॉट पास थ्रू द बॉडी, डज नॉट पास द बॉडी ऑफ द ऑब्जेक्ट। इसकी एग्जांपल मैंने क्या दी थी स्पिन मोशन की, कि आप फेरिस व्हील देख लें या फ्लाई व्हील जिसे कहते हैं बेसिकली, या अर्थ के डेली रोटेशन को भी देख लें, जिससे नाइट टू डे और डे टू नाइट ट्रांजिशन होता है, अर्थ डेली रोटेशन। और इसके अलावा आप यहाँ ऑर्बिटल मोशन की एग्जांपल्स अगर देखेंगे तो यहाँ पर आप वही अर्थ की रेवोल्यूशनरी, मतलब साल वाली जो रोटेशन होती है, अर्थ रिवॉल्विंग अराउंड द सन, ये एग्जांपल है ऑर्बिटल मोशन की। ऑर्बिटल मोशन, स्पिन मोशन, ये रोटेटरी मोशन, तो ये मोशन की एग्जांपल हमने कर ली। यहाँ पर अब हमारा जो चैप्टर चलेगा ये बेसिकली इस रोटेटरी मोशन पर ज़्यादातर चलेगा और ज़्यादातर स्पिन और ऑर्बिटल दोनों को साथ साथ चलाएंगे। ऑर्बिटल मोशन की बेसिकली हमने सर्कुलर मोशन में ही अच्छी खासी बात कर ली थी, क्योंकि सर्कुलर मोशन जो हमने पढ़ा था वो ऑर्बिटल मोशन था, लेकिन अब स्पिन मोशन की ज़्यादा बात करेंगे क्योंकि एंगुलर मोमेंटम वो स्पिन मोशन पर ही अप्लाई ज़्यादातर होता है, ठीक है, मतलब क्वेश्चन ज़्यादातर उसी पर ही आते हैं।